नमस्कार। अयोध्या के मिल्कीपुर में सोमवार शाम को चुनाव का प्रचार पूरी तरह से थम गया। अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी यहां पर पूरी ताकत झोंकी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से मिल्कीपुर का चुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव में हुई अयोध्या की हार का हिसाब किताब बराबर करना चाहती है। वही समाजवादी पार्टी के लिए 2027 से पहले खुद को मैदान में मजबूत दिखाने और कार्यकर्ताओं का जोश बनाए रखने के लिए ये जीत बेहद ही जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से यह सीट छीनने को सरकार और संगठन दोनों मोर्चों पर आखिर तक एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मिशन मिल्कीपुर की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। प्रयागराज महाकुंभ के साथ साथ योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के मोर्चे पर भी डटे हुए हैं। उधर समाजवादी पार्टी के प्रचार अभियान की कमान खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभाली और प्रचार के अंतिम दिन तक भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यह सीट जीतने के लिए डिम्पल यादव को भी रोड शो करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के साथ मिल्कीपुर का उपचुनाव भले ही ना हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां तक की तैयारियां बिल्कुल ही बंद नहीं की थी। मिल्कीपुर के मैदान में पार्टी ने आधा दर्जन भारी भरकम मंत्रियों की फौज उतार दी है। बीते एक पखवाड़े से अधिक समय से यह मंत्री वही मोर्चा पूरी तरह संभाले हुए हैं। इसमें सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र सिंह, जेपीएस राठौर, दयाशंकर मिश्रा, दयालु, सतीश शर्मा शामिल हैं। शाही स्वतंत्र की चुनावी अनुभव और जेपीएस राठौर की मोर्चेबंदी का लाभ इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। कटहरी सीट सहित 9 में से 60 सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और इससे भारतीय जनता पार्टी उत्साहित भी है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मिल्कीपुर पर निगाहें जमाए हुए हैं। चुनावी घोषणा से पहले और बाद में मुख्यमंत्री ने वहां पर कई जनसभाएं की और यह सीट जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का कई बार भी दौरा भी किया है। इन सभाओं में योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर सपा के मुखिया को घेरने की कोशिश की, साथ ही विरोधियों पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी पर लगातार तीखे हमले बोले। योगी आदित्यनाथ इस दांव से समाजवादी पार्टी को विशेष दायरे में समेटने का प्रयास कर रहे थे। वहीं पासी बिरादरी का नया चेहरा उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने इसी जांच से आने वाले अजित प्रसाद को घेरने की पूरी तैयारी की है, क्योंकि अजित प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। उधर अखिलेश यादव ने भी कल जनसभा की। जनसभा में योगी आदित्यनाथ पर कई हमले बोले। अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव और यह चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि यह बहुत बड़ी चुनौती है। यह चुनाव जनता बनाम सरकार के बीच है, मतदाताओं और प्रशासन के बीच होने जा रहे हैं। यह चुनाव राजनीतिक दिशा का संदेश होगा। मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों के साथ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों के साथ हुई उपचुनाव के साथ मिल्कीपुर का चुनाव नहीं होने दिया। ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। अखिलेश यादव का कहना था कि मिल्कीपुर के इस उपचुनाव के परिणाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ वालों की नींद नहीं आ रही। अयोध्या की जनता ने लोकसभा चुनाव में जिताकर समाजवादी पार्टी का सम्मान बढ़ाया। हमने अवधेश प्रसाद जी को अपने साथ आगे बिठाया तो कई लोगों को दर्द होने लगा। अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति को खत्म कर दिया है और मिल्कीपुर में समाजवादियों का महाकुंभ भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति का पूरी तरह से खात्मा करेगा। अखिलेश यादव ने और भी कई बड़े हमले योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर खुलकर किए हैं ताकि यहाँ पर माहौल बनाया जा सके। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरह की घटना हुई उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सरकार महाकुंभ में हर घंटे लोगों के स्नान के आंकड़े दे रही थी, लेकिन महाकुंभ में भगदड़ में जान गंवाने वालों की संख्या नहीं बता पा रही। भाजपा सरकार ने महाकुंभ में अव्यवस्था की, हिंदुओं की जान ले ली, उनकी लाशें भिजवा दी। महाकुंभ भगदड़ में जिन श्रद्धालुओं का सामान बिखर गया और छूट गया उसे जेसीबी से फिकवा दिया गया। अखिलेश यादव का कहना था कि सुनने में आ रहा था कि उसमें लाशें भी थी। मुख्यमंत्री और सरकार महाकुंभ में भगदड़ की सच्चाई को नहीं बता पा रहे। अखिलेश यादव ने आगे यह भी कहा था कि मौत के आंकड़े तक भी छिपाए जा रहे हैं। जो करोड़ लोगों की गिनती कर रहे थे उन्हें भगदड़ की घटना को स्वीकार करने में ही 17 घंटे लगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार 30 लोगों की मौत बता रही है, वह सही नहीं है। जो वीडियो और तस्वीरें आई हैं वह बेहद ही भयावह है। अखबार और टीवी चैनल वाले भले ही सही आंकड़े न बताएं, लेकिन सोशल मीडिया के तमाम लोग जो सच्चाई सामने ला रहे हैं, परिजन अपनों को ढूंढ रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। सरकार मरने वाले और खोने वालों के सही आंकड़े भी नहीं बता पा रही। महाकुंभ में स्नान के लिए आने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना संगम में स्नान किए वापस चले गए और उन्हें रास्ते से ही वापस कर दिया गया।
अखिलेश यादव लगातार कुंभ को लेकर ट्वीट करते रहे और लगातार कुंभ के लिए आवाज उठाते रहे। अब अखिलेश यादव ने कुंभ को लेकर आगे कहा कि श्रद्धालुओं को खाने पीने से लेकर हर तरह की असुविधा का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री जी कुंभ की घटना को चाहे कितना भी छिपा लें, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए सब लोग जान गए हैं कि श्रद्धालुओं के साथ किस तरह की घटना घटी है। अखिलेश यादव का कहना है कि लोग वस्त्र से नहीं बल्कि विचार से योगी होते हैं और ये हमला सीधे योगी आदित्यनाथ ने किया है। उनका कहना था कि जो सच को छिपाए वह योगी नहीं है, जो सत्य बोले वही योगी होता है। सरकार और मुख्यमंत्री सच नहीं बोल पा रहे हैं और सत्य को छिपा रहे हैं। 100 करोड़ लोगों को स्नान कराने का दावा करने वाली सरकार कुछ करोड़ लोगों को स्नान नहीं करा पा रही है। महाकुंभ में हर तरह की अवस्था रही है। मुख्यमंत्री ने सिर्फ जनता को गुमराह किया। सनातन परंपरा के अनुसार कुंभ में साधु संत, धर्माचार्य और शंकराचार्य का स्नान मुहूर्त के अनुसार होता है। मुख्यमंत्री ने सभी को गुमराह करके सनातन परंपरा को तोड़ने का काम किया और घटना को छिपाने का काम किया। साधु संतों से भी झूठ बोला है। उधर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता समाजवादी पार्टी पर उग्र हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या में आने के बाद श्री रामलला का दर्शन न करने पर सवाल खड़ा किया है। इनायत नगर में एक स्कूल में पत्रकारों से संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव उपचुनाव के प्रचार में अयोध्या आए और इससे पहले भी वे अयोध्या आ चुके हैं। प्रभु राम का दर्शन करने के लिए उन्हें समय नहीं मिला, लेकिन सियासत वह जरूर करते हैं। यूपी की सियासत में अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर देश भर की निगाहें लगी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सीट किसी भी हाल में जीतना चाहती है। उधर बसपा का इस सीट पर प्रदर्शन बेहतर रहा है। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में यह सीट बीएसपी जीत भी चुकी है, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के बाद उन्होंने उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया। बसपा के वॉकओवर से दलित वोटों के बंटवारे में जो जिसके हिस्से में जितनी वोटें जाएंगी वही जीत का सेहरा बांधेगा। यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का जो परिणाम आया था उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि अब वह उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। इसलिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट से बसपा ने अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वर्ष 2007 में आनंद सेन ने बसपा के टिकट पर यहां पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद चुनाव में बसपा दूसरे और तीसरे नंबर पर रही। वर्ष 2002 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो बसपा को 40,000 के आसपास वोट हमेशा मिलता रहा। वर्ष 2022 के चुनाव में बसपा को 14,427 वोट मिले थे। वर्ष 2017 में 46,027 वोट मिले। 2012 में 39,566 वोट मिले थे। यह आंकड़ा बताता है कि बसपा के उपचुनाव न लड़ने से उसे मिलने वाला मत भाजपा या सपा के साथ जाएगा। जो जिसके साथ जितनी ज्यादा वोट जाएगा उसी के सर पे जीत का सेहरा बंधेगा। जातीय समीकरण की बात करें तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 1.5 लाख दलित मतदाता है। इसमें पासी 55,000 के आसपास बताए जाते हैं। मुस्लिम 30,000 हैं, यादव 55,000 हैं, ब्राह्मण 60,000 हैं, क्षत्रिय 25,000 हैं, वैश्य 20,000 हैं, कोरी 20,000 हैं और चौरसिया मतदाता 18,000 के आसपास बताए जाते हैं। 1995 के बाद से मिल्कीपुर में 2 उपचुनाव हो चुके हैं। तीसरा उपचुनाव अब होने जा रहा है। पहले 2 में सपा ने जीत हासिल की थी। पहले उपचुनाव में सपा के यादव प्रत्याशी के आगे भाजपा के ब्राह्मण प्रत्याशी थे। उस वक्त कल्याण सिंह की सरकार थी, लेकिन सपा ने विपक्ष में रहते हुए यह उपचुनाव जीत लिया था। दूसरी बार उपचुनाव 2004 में हुआ था, तब सपा की सरकार थी। तब भी सपा के रामचंद्र यादव उपचुनाव जीत गए थे और बसपा दूसरे नंबर पर रही थी। मिल्कीपुर सीट इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा के अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। इससे पहले नेता अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर सीट के विधायक थे। अब इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी अपनी ये सीट बचा पाएगी या भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतकर अयोध्या का बदला लेगी? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।